फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक चैप्टर का एसिड बेस कॉन्सेप्ट। आज हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है कि किसी भी एसिड को जब हम किसी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, एक्वस वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, तो उसमें से जो है H+ बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग जो है एसिड कहते हैं। और कॉमन सी बात ये है कि एसिड का मतलब ये होता है कि जिसमें से H+ रिलीज होता है उसको हम लोग एसिड कहते हैं, और जिसमें से OH- रिलीज होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। तो इसमें लिख रहा है डिफिनीशन में कि अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, an acid is a substance that dissociates to give hydrogen ions when dissolved in water। एसिड वह सब्सटेंस है जिसको हम लोग डिज़ोल्व करने पे हाइड्रोजन आयन को पाते हैं किसी भी एक्वस मीडियम में। जैसे आप देख सकते हैं HCl है। HCl को अगर हम लोग एक्वस मीडियम में रख के इसको रिएक्ट करते हैं तो H+ और Cl- बाहर निकल जाता है, जिसमें से H+ एसिड का काम करता है और Cl- बेस का काम करता है। इसमें लिख रहा है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। बेस वह सब्सटेंस है जब किसी रिएक्टेंट को रिएक्ट कराते हैं और उसमें से हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH आयन जो है रिलीज करता है, बाहर निकल जाता है, तो उसको हम लोग जो है बेस कहते हैं। जैसे NaOH प्लस वाटर है, तो अगर NaOH और वाटर को साथ में रिएक्ट करते हैं तो Na+ एक्वस मीडियम में बाहर निकल जाएगा और OH- एक्वस मीडियम में बाहर निकल जाएगा, जिसमें से OH- को हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा गया है। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है माइनस चार्ज होने की वजह से वो जो है बेस का काम करता है। इसमें लिख रहा है कि द हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर लोअर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा किसी भी वाटर का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अपोजिट चार्ज आयंस is lower and thus causes a dissociation of electrolytes। इसका ये कह रहा है पॉइंट कि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने की वजह से वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है लोअर, बहुत ही कम होता है, और अपोजिट चार्ज जो एक दूसरे का चार्ज है वो आपस में रिपेल करने लगता है। दस कॉज ए डिसोसिएट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इलेक्ट्रोलाइट को दर्शाता है। नोट में ये लिखा है कि दिस कॉन्सेप्ट हैज सम लिमिटेशन दैट इट कैन बी अप्लाई ओनली टू एक्वस सॉल्यूशन। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए ही सिद्ध होता है, और ये बताता है कि सिर्फ एक्वस मीडियम में ही किसी भी एसिड और बेस को पहचाना जा सकता है। पर यह जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस फेल हो जाता है किसी भी सब्सटेंस को एक्वस मीडियम से नॉन एक्वस मीडियम में बताने के लिए। अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। लॉरी ब्रॉन्स्टेड suggested a general definition of acid and base which apply to aqueous as well as non-aqueous solution। लॉरी और ब्रॉन्स्टेड वही चीज़ बताते हैं जो कि आर्हेनियस ने बताया, पर यह जो है दो मीडियम के बारे में बताते हैं, एक तो एक्वस मीडियम और दूसरा जो है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, एन एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट ए प्रोटोन। इनके अनुसार एक एसिड वह सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन को या प्रोटोन को डोनेट कर सके टू अनदर सब्सटेंस, एंड ए बेस ए सब्सटेंस विच हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट ए प्रोटोन। और बेस को इन्होंने बताया है कि
वह सबस्टेंस है जिसके पास टेंडेंसी है कि एक्सेप्ट कर सके किसी भी प्रोटॉन को। इसका मतलब इन्होंने ये बताया, लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ने यह बताया कि एसिड वह सबस्टेंस है जो कि डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, और बेस वह सबस्टेंस है कि जो कि एक्सेप्ट करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को। मीन्स एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर। इसका मतलब कि एसिड जो है प्रोटॉन डोनर हो गया। डोनर का मतलब कि लेने वाला, और बेस जो है प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। मतलब यह जो है बेस जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, किसी से दूसरे से छीनता है। ठीक, एसिड जो है जब इसको हम लोग फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन कराते हैं तो H+ और उसमें से माइनस पार्ट जो है अलग हो जाता है। तो माइनस पार्ट ऑफ एन एसिड हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+। तो इसमें बता रहा है कि माइनस जो पार्ट है एसिड का, इसके पास टेंडेंसी है कि किसी भी H+ को वो एक्सेप्ट कर सके, एज बिहेव एज बेस की तरह किसी भी एसिड को H+ को एक्सेप्ट कर सके। तो ये लिखा है कि एसिड जो है अगर हम लोग रिवर्स रिएक्शन कराते हैं तो H+ तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, और उसके साथ बेस भी निकलेगा। ठीक, अब एक एग्जांपल इसमें दिया है कि एसिटिक एसिड CH3COOH और बेस H2O हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो इसको रिएक्ट कराते हैं तो H3O+ जो कि एक एसिड है और CH3COO- बेस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो कह रहा है कि एसिड डोनेट ए प्रोटॉन टू वाटर। एसिड जो है डोनेट करता है किसी भी प्रोटॉन को या किसी भी इलेक्ट्रॉन को पानी के अंदर, एंड दस एक्ट एज एसिड, और यह जो है एसिड की तरह काम करने लगता है। वाटर एक्सेप्ट प्रोटॉन। वाटर जो है प्रोटॉन को यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इसलिए यह जो है बेस की तरह काम करता है। इन रिवर्स अगर इसका उल्टा देखा जाए तो H3O+ डोनेट करता है प्रोटॉन को और एसिटेट आयन एंड देयरफॉर एक्ट एज एसिड, इसलिए इसको हम लोग एसिड कहते हैं। द एसिटेट आयन एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड देयरफॉर बिहेव एज बेस। मतलब इसका टर्म यही है कि लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट का टर्म यही है कि इन्होंने दो मीडियम के बारे में बताया। पहला तो एक्वस मीडियम के बारे में बताया और नॉन एक्वस मीडियम के बारे में बताया। तो इन्होंने सबसे पहले एसिड के बारे में बताया है कि एसिड वो जो सबस्टेंस है जब भी H+ आयन को डोनेट करेगा तो वह जो है एसिड कहलाएगा, और बेस जो है जब H+ को एक्सेप्ट करेगा, किसी से लेगा, तो वो जो है प्रोटॉन कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और इसमें एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि HCl + H2O को जब रिएक्ट कराते हैं तो H3O+ और Cl- बाहर निकल जाता है। तो आर्रेनियस कॉन्सेप्ट में यही था कि मतलब अगर माइनस चार्ज वाला है तो वह जो है बेस की तरह काम करता है, और प्लस चार्ज में है तो ये जो है एसिड की तरह काम करता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यह जो है BSc सेकेंड ईयर का सबसे इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि दीनदयाल यूनिवर्सिटी, गोरखपुर और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हर साल रिपीट करता है 5 मार्क्स के रूप में। थैंक यू।